वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ वीडियोस जो हैं वो एरोडॉफ के ऊपर भी बनाइए। तो आज से हम एरोडॉफ के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1.1 से सॉल्व करेंगे। क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे जिनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है वो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं पहले बता दूं कि क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला मेथड ये है, ठीक है, पहला मेथड ये है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर नहीं सॉल्व होगा। पहला स्टेप ये है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करेंगे ग्राउंड। अगर हमारा ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन। दूसरे तरीके से कैसे? दूसरे तरीके से हमें दो फ्रेम चूज करने पड़ेंगे, इसके बाद हम करेंगे। यहां पर दो तरीके के फ्रेम की बात करेंगे। पहला फ्रेम तो राफ्ट का, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर एक राफ्ट नाम की चीज आएगी। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम राफ्ट से चूज करेंगे, राफ्ट को चूज करेंगे, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चूज करेंगे ग्राउंड को। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सेकेंड मेथड ये है कि यहां पर हम दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करेंगे, एक राफ्ट को और एक ग्राउंड को। पहला मेथड क्या कहता है? पहला मेथड सिर्फ हम ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला मेथड से क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बच्चे कि हम जो हमारी बोट है, जो मोटर बोट है, वो रिवर के फ्लो के साथ ही मूव कर रही है। ठीक है, रिवर के फ्लो के साथ ही मूव कर रही है। ओवरकम अ राफ्ट। अब राफ्ट का मतलब क्या होता है? राफ्ट का मतलब सिंपली एक मैन मेड लकड़ी की बनी हुई बोट होती है, छोटी सी। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिवर थी और रिवर के अंदर मोटर बोट जो है वो मूव कर रही है। लेट्स से दिस इज अ रिवर और रिवर के अंदर मोटर बोट जो है वो मूव कर रही है, और किसी एक पॉइंट ए पर ओवरकम अ राफ्ट एट पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट ए पर उस मोटर बोट ने राफ्ट को क्रॉस करा होगा। तो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट ए है, ये वो पॉइंट ए है जहां पर मोटर बोट ने, ये वो पॉइंट ए है जहां पर मोटर बोट ने राफ्ट को क्रॉस करा होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक वर्टिकल लाइन बनाते ताकि हमें पता चले, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि कहां से हम मूव करना मोटर बोट को शुरू कर रहे हैं। दिस इज अ पॉइंट है जहां पर मोटर बोट ने राफ्ट को क्रॉस करा होगा, और लेट्स से राफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। और राफ्ट मतलब एक लकड़ी की बनी हुई बोट होती है जिसके ऊपर अभी के लिए फिलहाल कोई पर्सन नहीं बैठा। इसका मतलब है राफ्ट कैसे मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर। पहली चीज, राफ्ट जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो राफ्ट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी जो है वो यहां पर सेम ली गई है। मैं यहां पे लिख देता हूं दैट वेलोसिटी ऑफ राफ्ट, क्योंकि उसको चलाने के लिए कोई नहीं है, वेलोसिटी ऑफ राफ्ट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इसको दोनों को हम ले लेते हैं वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर को भी और वेलोसिटी ऑफ राफ्ट को भी हम ले लेते हैं वी आर। तो ये वो पॉइंट है राफ्ट वाला। तो मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी से चल रही थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ राफ्ट, जो कि दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट लेट्स से वेलोसिटी ऑफ बोट जो है, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी थी? वेलोसिटी ऑफ बोट वीबी, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम में है, मतलब रिवर के फ्लो के साथ मूव कर रहा है। तो जाने के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट है वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ राफ्ट है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट है वीबी और वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितनी होगी? वीबी प्लस वी आर। यह आपने छोटी क्लासेस में करा होगा मेरे ख्याल से। डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है और अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कितनी स्पीड से मोटर बोट जो है वो चल रही होगी? वीबी प्लस वी आर। वीबी प्लस वी आर मतलब जिस टाइम पर
बोट ने राफ्ट को क्रॉस करा होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, वीबी प्लस वी आर। आगे बढ़ते हैं, आगे कहने हैं 60 मिनट्स लेटर इट टर्न बैक, 60 मिनट के बाद, 60 मिनट का मतलब बच्चे क्या होता है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे, मतलब हम आर में बात करते हैं। 1 घंटे के बाद क्या हुआ, मोटर बोट जो है वो यहां से ट्रेवल कर रही है, 1 घंटे के बाद इट टर्न्स बैक। मान लेते हैं बी पॉइंट तक उसने, बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर उसने मुड़ना शुरू करा, मतलब ए से लेकर बी तक का जो टाइम है, ए से लेकर बी तक का जो टाइम है वो दिया हुआ है टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट। टाइम को इन्होंने यहाँ पे टाउ लिया हुआ है सिंबल, दैट विल बी इक्वल टू 1 आवर, मतलब ए से लेकर बी तक जाने का टाइम क्या है उसका, 1 आवर। और कितनी स्पीड से वो मोटर बोट चल रही है इन डाउन स्ट्रीम, वीबी प्लस वी आर। आगे शुरू करते हैं, इट टर्न्स बैक, ठीक है, it turned back and after some time passed the raft at a distance of 6 किलोमीटर from point A। अच्छा देखो, राफ्ट जो है वो यहां पर रुका नहीं हुआ, क्योंकि उसकी भी खुद की स्पीड कुछ है, दैट इज द स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। तो राफ्ट जो है वो आगे मूव कर रहा होगा, आगे मूव कर रहा होगा। अगर मान लेते हैं वो राफ्ट यहां पर पहुंच गया, मान लेते हैं राफ्ट यहां पर पहुंच गया, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करा राफ्ट ने, राफ्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द राफ्ट यहां से यहां तक हम ले लेते हैं 6 किलोमीटर, जो कि दिया भी हुआ है। एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट, जो मोटर बोट है इट टर्न्ड बैक, वो मुड़ी वापस आने के लिए, और कुछ टाइम के बाद वो वापस जो है वो यहां पर वापस जो है वो इस पॉइंट पर राफ्ट को वापस मिली। ये राफ्ट है और ये दोबारा से मोटर बोट है। हमें नहीं पता कि बी से इस सी पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगा होगा मोटर बोट को, तो लेट्स से यहां से यहां तक का जो टाइम है वो ले लिया हमने टी। इतने में राफ्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 6 किलोमीटर इट हैज ट्रेवल्ड, ठीक है। मोटर बोट को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 60 मिनट या फिर 1 आवर। इतने में राफ्ट यहां से यहां पर पहुंच गया, और जो मोटर बोट है टर्न्ड बैक और राफ्ट को यहां पर आके मिला, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम हमें नहीं पता, तो इस टाइम को हमने क्या ले लिया, टी, ठीक है, इस टाइम को क्या ले लिया, टी। बट मोटर बोट जो है वो यहां से यहां तक, सॉरी राफ्ट जो है वो यहां से यहां तक, राफ्ट जो है वो यहां से यहां तक कितने टाइम में आया होगा, देखो मोटर बोट जो है वो यहां से यहां तक 60 मिनट और वापस यहां से यहां तक 60 मिनट या 1 आवर, और वापस आ रहा है टी आवर्स में। तो जितने में मोटर बोट यहां से यहां पर सी पॉइंट तक आई, उतने में राफ्ट सिर्फ यहां से यहां पर आया, मतलब यहां से यहां तक का टाइम बाय मोटर बोट कितना होगा, T+1 आवर, T+1 आवर। यहां से यहां तक का टाइम बाय मोटर बोट विल बी इक्वल टू यहां से यहां तक का टाइम बाय राफ्ट, ठीक है। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय राफ्ट। ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन, जितने में मोटर बोट यहां से यहां तक घूम के वापस सी पॉइंट पर पहुंच गई, उतने में राफ्ट सिर्फ यहां से यहां तक ट्रेवल कर पाया है, ठीक है। तो ये पूरा टाइम बाय मोटर बोट विल बी इक्वल टू दिस टाइम बाय राफ्ट, ये लिख दिया यहां पर। दूसरी चीज बच्चे, एक और चीज यहां पे नोटिस करने वाली है कि जो मोटर बोट है वो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है वीबी प्लस वी आर, बोट की स्पीड प्लस राफ्ट की स्पीड या फिर रिवर की स्पीड, ठीक है। लेकिन जब वो इट टर्न्ड बैक, जब वो वापस आ रही है, तो कितनी स्पीड से वापस आ रही होगी, क्योंकि वापस आने में अब उसे अपस्ट्रीम मिल रहा है, नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो हम वापस आने की स्पीड को ले लेते हैं वीबी माइनस वी आर। और एक और चीज देखना, एक और चीज नोटिस करना, यहां पर इन्होंने लिखा है 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब यहां से यहां तक राफ्ट को ट्रेवल करने में कितना टाइम डिस्टेंस लगा होगा, 6 किलोमीटर ट्रेवल करा होगा। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, मतलब हमें रिवर की वेलोसिटी निकालनी है, रिवर की वेलोसिटी निकालनी है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। और कई बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि इंजन वर्क, मैं यहां पे लिख देता हूं, कई बुक्स में आपको ये भी लिखा हुआ दिखेगा, इंजन वर्कड इन सेम रेजिमे इन बोथ डायरेक्शन।
दोनों डायरेक्शन में इंजन जो है वो सेम, दोनों डायरेक्शन मतलब जाने की डायरेक्शन और वापस आने की डायरेक्शन, मतलब डाउनस्ट्रीम की डायरेक्शन और अपस्ट्रीम की डायरेक्शन, इंजन जो है वो इंजन जो है वो सेम रेजीमे में वर्क कर रहा है। सेम रेजीमे में वर्क करने का मतलब है कि जाने के लिए और वापस आने के लिए, मतलब डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में जो इंजन है उसकी आउटपुट पावर जो है वो सेम है। दैट मीन्स कि जाने वाली भी वेलोसिटी ऑफ बोट वीबी ही रहेगी और वापस आने वाली भी वीबी ही रहेगी। ठीक है, वापस आने के लिए चेंज नहीं होगी बोट की स्पीड। ठीक है, वापस आने के लिए सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट चेंज नहीं होगी। हाँ, जब अपस्ट्रीम में जा रहा है और डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो श्योरली चेंज होगी, लेकिन अगर स्टिल वाटर में है तो जाने की और वापस आने की क्या रहेगी, हमेशा वीबी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो, तो मुझे क्या करना है, देखो मैं निकालता हूं मोटर बोट ने ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। मोटर बोट ने ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो पहली चीज मैं क्या निकालने जा रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बोट फ्रॉम ए टू बी, और इसे मैं रब कर रहा हूं यहां से। देखिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बोट फ्रॉम ए टू बी। और बच्चे इन सारे क्वेश्चन को, ये जो पहला पार्ट है, ये जो पहले तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एक बात का ध्यान रखना कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको चूज करा है, ग्राउंड को। इसका मतलब क्या है, देखिए कि ग्राउंड पर कोई बाहर की तरफ पर्सन खड़ा होगा जो ये सारी चीजें जो है ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो हमने जितनी भी कैलकुलेशन करी है वो इस बंदे के हिसाब से करी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इस बंदे के हिसाब से करिए। तो ये बंदा क्या देख रहा है बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ कि मोटर बोट को ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दैट इज मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बी। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है मोटर बोट, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम में है, और कितना टाइम ले रही है आर में, 1 घंटा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा मोटर बोट ने, वीबी प्लस वी आर, किलोमीटर। अब मैं क्या निकाल रहा हूं कि वापस आने में मोटर बोट को कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ा बी से सी पॉइंट तक वापस आने में, बी से सी पॉइंट तक वापस आने में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बोट फ्रॉम बी टू सी, लेकिन कैसे, अपस्ट्रीम में। ठीक है, अपस्ट्रीम में वो ट्रेवल कर रहा है। तो बीसी डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा दोबारा से स्पीड, लेकिन वो अब मोटर बोट कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वीबी माइनस वी आर। और कितना टाइम ले रही है मुझे नहीं पता कितना टाइम है, लेकिन जो भी टाइम है वो कितना टाइम लिया हमने, टी आवर्स। तो इसको हम ले लेते हैं टी। ये सारा डिस्टेंस जितना भी आया है वो किस में आया है, किलोमीटर्स पे। इतने में राफ्ट ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा वो भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा मेरे पास राफ्ट के द्वारा। ठीक है, मतलब ए से लेकर सी, ये वर्टिकल लाइन को मैं ए ले रहा हूं और इस वर्टिकल लाइन को सी लिया जा रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, मतलब अब ये वाला डिस्टेंस निकालें। तो ये कौन ट्रेवल कर रहा है, दिस इज ट्रेवल्ड बाय राफ्ट। ठीक है, दिस इज ट्रेवल्ड बाय राफ्ट। तो AC, इस पॉइंट को भी अगर हम A एज्यूम कर लें तो AC वाला डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राफ्ट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राफ्ट मतलब A से C तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितनी स्पीड से राफ्ट चल रही है, जितने रिवर की स्पीड है, दैट इज VR। और कितना टाइम ले रही है राफ्ट यहां से यहां तक जाने में, जितना टाइम मोटर बोट ने यहां से यहां तक लिया होगा उतना ही टाइम राफ्ट से यहां तक लिया होगा राफ्ट ने, क्योंकि यहां पर आके वो दोबारा से मिले। दोबारा से मिलने का मतलब है जितना टाइम मोटर बोट ने यहां से यहां तक, उतना ही टाइम राफ्ट ने यहां से यहां तक लिया होगा। तो टाइम कितना लिया राफ्ट ने, ये रहा, निकाल दिया था पहले, 1 + t किलोमीटर। तो बच्चे अगर मैं इसको लिखूं, देखना इसको भी रब कर देते,
अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी, टोटल डिस्टेंस ए बी जो है दैट विल बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ए बी डिस्टेंस कितना निकाला था, वी बी प्लस वी आर, और बी सी डिस्टेंस कितना निकाला है, ये रहा बच्चे, इसको हम लिख देते हैं उठा के, वी बी माइनस वी आर इंटू में टी, प्लस ए सी डिस्टेंस कितना है, वी आर ब्रैकेट में 1 प्लस टी। इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो वी बी प्लस वी आर इक्वल्स टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी बी इंटू टी प्लस वी आर इंटू में टी, प्लस वी आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर प्लस वी आर इंटू में टी। अब देखिए क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या क्या कट रहा है आपस में। एक तो प्लस वी आर टी से, सॉरी यहां पर माइनस आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था माइनस, ठीक है, यहां पर आना चाहिए था माइनस, तो माइनस वी आर टी से प्लस वी आर टी कट गया, और ये प्लस वी आर से प्लस वी आर कट गया, तो बचा क्या यहां पर, देखिए ध्यान से, बचा क्या है यहाँ पे, VB इक्वल्स टू VB इंटू में T। VB से VB भी किया तो टाइम कितना आया, हम R में कंसिडर कर रहे थे तो टाइम कितना आया, 1 आवर। इसका मतलब है अपस्ट्रीम में मोटर बोट को B से C तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा ही लगेगा, ठीक है, 1 आवर ही लगेगा। तो अभी हमने ये निकाला था, क्या कहते हैं, ये चीज निकाली थी, यहां पर अगर मैं टाइम पुट कर दूं, और AC वाला डिस्टेंस तो मुझे बच्चे पता ही है, कितना है, 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर। तो यहां पर इस इक्वेशन को ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो इस सारी वैल्यूज अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट इन टू कि राफ्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, वो तो मुझे पता ही है, 6 किलोमीटर यहां से यहां तक, क्योंकि उतने डिस्टेंस पे ही राफ्ट को दोबारा मिला जा रहा था। तो राफ्ट यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचा होगा, 6 किलोमीटर। तो मैं पुट कर देता हूं, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, AC की जगह पुट कर देंगे 6, VR तो निकालना है मुझे, 1 प्लस 1, टाइम 1 आ रहा है, 1 प्लस 1 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रिवर की स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर की स्पीड कितनी निकली है, 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो फर्स्ट मेथड है ऑफ फाइंडिंग दिस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये स्पीड ऑफ रिवर। सेकंड मेथड क्या बोलता है, देखिए सेकंड मेथड क्या बोलता है। सेकंड मेथड में मैं 2 फ्रेम चूज करूंगा, एक तो राफ्ट का फ्रेम चूज करूंगा और एक ग्राउंड का फ्रेम चूज करूंगा। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो पहले मैं यहां पे डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, चलिए अब वही सारी चीज दोबारा से शुरू करेंगे कि एक मोटर बोट थी यहां पर, ठीक है, एक मोटर बोट थी यहां पर। तो मोटर बोट ने ए पॉइंट पे एक राफ्ट को क्रॉस करा होगा। तो अब मैं राफ्ट, देखिए मैं ना ऐसे बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, दिस इज राफ्ट, ये एक राफ्ट। तो सबसे पहले मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पर लेना है, राफ्ट पर लेना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको शो करने के लिए ना राफ्ट पे एक पर्सन को बिठा देता हूं कि सारी ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, राफ्ट पे बैठा हुआ ये बंदा कर रहा है, ठीक है, राफ्ट पे बैठा हुआ बंदा कर रहा है। अभी भी वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो VR है, इसको हम V कैपिटल R ले लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ राफ्ट जो है वो VR है, इसको ले लेते हैं स्मॉल VR। हालांकि वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ राफ्ट जो है वो अभी भी सेम होंगे, इसका ध्यान रखना, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व होगा बच्चे, वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी से, तो पहले हम एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट। मतलब राफ्ट पे बैठा हुआ पर्सन जो है वो रिवर को किस तरीके से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो पहले हम ये निकाल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट। मतलब राफ्ट पे बैठा हुआ जो बंदा है, जो ऑब्जर्वर है, वो रिवर को कैसे ऑब्जर्व करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट
अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है, और दोनों की स्पीड जो है वो सेम है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट क्या है, 0। राफ्ट पे बैठा हुआ जो पर्सन है वो रिवर को कैसे ऑब्जर्व करेगा कि वो रेस्ट की पोजीशन पर है, मतलब स्टिल है। तो राफ्ट पे बैठा हुआ पर्सन क्या ऑब्जर्व करेगा कि रिवर जो है, रिवर इज स्टिल, रिवर इज स्टिल। ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे देखना है कि अभी भी राफ्ट पे बैठा हुआ पर्सन अब बोट को ऑब्जर्व करना शुरू, पहले वो पानी को देख रहा था, पानी कैसा दिख रहा था उसे, स्टिल वाटर दिख रहा था, क्योंकि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई है, 0। ठीक है, दैट मीन्स उसे पानी कैसा दिख रहा था, खड़ा हुआ पानी दिख रहा था, स्टिल वाटर दिख रहा था। अब उसने अपनी आंखें घुमाई और बोट की तरफ कर ली। अब बोट डाउनस्ट्रीम में जाती हुई कितनी स्पीड से दिखेगी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कहां पर, डाउनस्ट्रीम में विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट। राफ्ट पे बैठा हुआ जो पर्सन है वो कैसे देखेगा। अच्छा, एक और चीज, राफ्ट भी इधर और मोटर बोट भी इधर ही जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो अभी भी हम वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट, डाउनस्ट्रीम में कितनी स्पीड थी उसकी, वीबी प्लस वी आर, और राफ्ट की खुद की स्पीड कितनी है, माइनस वी आर। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, और ये है राफ्ट की स्पीड, कैंसिल हो जाएगी। तो राफ्ट पे बैठा हुआ पर्सन उसे कैसे देखेगा, उसकी कितनी स्पीड ऑब्जर्व करेगा, दैट इज वीबी। उसे ऐसा लगेगा कि नदी जो है वो रुकी हुई है, और मोटर बोट जो है वो रुकी हुई नदी पे चल रही है, कितनी स्पीड से, वीबी की स्पीड से, जितनी हमने पहले ली थी। आप पीछे जाके देखना एक बारी, जितनी हमने पहले ली थी। और ऐसे ही ये घूम के वापस आएगी, ये जो बोट है वो घूम के वापस भी तो आएगी। ठीक है, ये जो बोट है वो घूम के वापस आएगी, ये जो बोट है वो घूम के वापस आएगी। तो जब वापस आ रही है तो अपस्ट्रीम में है, ध्यान रखना। अब अपस्ट्रीम में कैसे वो ऑब्जर्व करेगा, तो अपस्ट्रीम में जब आते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, क्योंकि मोटर बोट इधर है और राफ्ट इधर ही चल रहा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस करके निकालते हैं। देखना, वेलोसिटी ऑफ बोट अपस्ट्रीम में ले रहे हैं जब वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट। देखें तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट, लेकिन अपस्ट्रीम में, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी थी अपस्ट्रीम में, वीबी माइनस वी आर, और विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम प्लस कर देंगे, कट गया। तो अभी भी वो कितनी स्पीड से ऑब्जर्व कर रहा है मोटर बोट को आते हुए, जितना वो स्टिल वाटर में ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो वाटर स्टिल है। तो जाने की भी स्पीड राफ्ट वाले पर्सन के हिसाब से वीबी, और आने की भी स्पीड राफ्ट वाले पर्सन के हिसाब से वीबी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये दोनों भी बच्चे सेम ही हैं, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि वो ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, मतलब जाने की बोट की स्पीड और वापस आने की बोट की खुद की स्पीड वो सेम है। तो ये दोनों भी वैल्यूज आपस में इक्वल है। तो जाने का टाइम तो हमें दिया हुआ है 60 मिनट या फिर 1 आवर। अब देखना है वापस आने का टाइम क्या है। अब एक और चीज देखना, अभी भी हम राफ्ट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अब राफ्ट पे के रिस्पेक्ट में जो रिवर है वो स्टिल है, राफ्ट के रिस्पेक्ट में, राफ्ट पे जो पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में जो रिवर है वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रही। मतलब वो अपने आप को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है कि वो चल ही नहीं रहा, क्योंकि रिवर मूव नहीं कर रही तो राफ्ट भी मूव नहीं कर रहा। ठीक है, चल ही नहीं रहा। तो उसे ऐसा लगेगा कि बोट जो है वो यहां से यहां पर गई है और वापस भी यहां से यहां पर ही आई है, उसे ऐसा लगेगा। ठीक है, तो जाने का जो टाइम है वो 1 आवर है, तो वापस आने का टाइम भी क्या होगा, 1 आवर, क्योंकि टाइम जो होता है बच्चे होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आप देखिए, मैं निकालता हूं जाने का टाइम। जाने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस से ट्रेवल करना है, डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना है ए बी, और कितनी स्पीड से जा रही है, और राफ्ट को पे बैठे पर्सन को कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, वीबी वाली स्पीड ऑब्जर्व हो रही है। वापस आने का टाइम, वापस आने का टाइम भी डिस्टेंस बी से लेकर ए तक, ये राफ्ट के कारण निकाल रहे हैं हम। तो राफ्ट को कैसा लग रहा है कि वो खड़ा हुआ है बस, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो रिवर चल नहीं रही है, तो उसे ऐसा ऑब्जर्व होगा कि वो खड़ा हुआ है, उसी पॉइंट पे खड़ा हुआ, चल ही नहीं रहा आगे। ठीक है, तो मोटर बोट को उसे सेम डिस्टेंस पर आता हुआ देखेगा, तो डिस्टेंस भी सेम है,
वापस आने की स्पीड भी सेम है, तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम आपस में सेम निकलेंगे, मतलब जाने का भी टाइम 1 आवर और वापस आने का भी टाइम 1 आवर ही निकलेगा। तो उसे कैसे लगेगा कि टोटल टाइम मोटर बोट को कितना लगा, मोटर बोट को जाने में और वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा, 1 आवर 1 आवर दैट इज 2 आवर, उसे ऐसे ऑब्जर्व हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर कैसा है, कैसा है, तो वो ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन कैसा है दिखाई देगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहां पर तो रिवर की स्पीड स्टिल है ना, वो तो 0 आ जाएगी। असल स्पीड कौन निकालेगा, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन है, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन है। अब ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन, मैंने पहले ही बोला था 2 फ्रेम से सॉल्व करेंगे, तो पहला फ्रेम हमने राफ्ट का, दूसरा फ्रेम हम ले रहे हैं ग्राउंड का। ठीक है, तो ग्राउंड पे बैठा हुआ पर्सन असल स्पीड ऑफ वाटर निकालेगा, असल स्पीड ऑफ फ्लो निकालेगा, रिवर की स्पीड। अब ग्राउंड पे तो बैठे हुए पर्सन को यही दिखेगा ना कि राफ्ट जो है वो, दिमाग लगाओ, राफ्ट जो है वो यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, राफ्ट जो है वो यहां से यहां तक जा रहा है, ग्राउंड पे तो ये ऑब्जर्व होगा। राफ्ट पे ऑब्जर्व, राफ्ट पे बैठे हुए बंदे को ऑब्जर्व होगा कि वो स्टिल वाटर में, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वाटर चल रहा है, तो राफ्ट भी चल रहा होगा। तो ग्राउंड पे रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था राफ्ट ने, 6 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था राफ्ट ने, 6 किलोमीटर। ठीक है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो पर्सन है वो मोटर बोट को यहां से यहां तक जाते हुए नहीं, बल्कि यहां से यहां तक जाते हुए देखिए, तो यहां से यहां तक का टाइम अभी भी कितना आएगा, 2 आवर्स, 2 आवर्स आएगा। तो ग्राउंड पे बैठे हुए पर्सन को रिवर की स्पीड या राफ्ट की स्पीड क्या ऑब्जर्व होगी, क्योंकि जो राफ्ट की स्पीड होगी वही रिवर की स्पीड होगी, पीछे हमने लिया था, बोल बताया था। तो राफ्ट की स्पीड कैसे ऑब्जर्व होगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो राफ्ट की स्पीड आएगी 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर, और यही राफ्ट की स्पीड है और यही क्या है, रिवर की स्पीड है। तो रिवर की स्पीड आई बच्चे 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिस सेकेंड मेथड, और राफ्ट की स्पीड आई थी 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम फर्स्ट मेथड। तो इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे। रिलेटिव वेलोसिटी वाला सेकेंड मेथड, जिसमें हमने 2 तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करे, एक तो हमने राफ्ट वाला और दूसरे वाला ग्राउंड वाला। ठीक है, और पहला मेथड जिसमें हम सिर्फ ग्राउंड के फ्रेम से चल रहे हैं, राफ्ट का फ्रेम हमने बिल्कुल भी लिया ही नहीं है, राफ्ट का या रिवर का फ्रेम बिल्कुल भी नहीं लिया।